भाई इस बार गर्मी की छुट्टियों में स्कूल को स्विमिंग पूल बना देते हैं। स्विमिंग स्विमिंग तुम्हारे घर के पीछे वाले नाले में कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ स्कूल बेच देते हैं। भाई स्कूल तो कभी भी बेच देंगे। मैं तो कह रहा हूँ स्कूल का नाम चेंज करके वी आर वाइन्स इंटरनेशनल स्कूल कर देते हैं। भाई अगर किसी तरह हम लोग टीचर्स को अपने घर बुला के पूरा हॉलीडे होमवर्क उन्हीं से लिखवाए तो। अरे शांत हो जाओ, तुम लोग कितना शोर मचाओगे। अरे चेयरमैन सर आप। तुम लोग जो भी कर रहे हो वैसे ही रुक जाओ। मुझे अपने सोर्सेज से पता लगा है कि इस स्कूल में एक बॉम्ब है। बॉम्ब? कहीं भी भागने की कोशिश मत करना, थोड़ी सी भी भगदड़ मत मचाना, क्योंकि तुम लोग के थोड़ा सा भी हिलने से हम लोगों को नहीं पता है वो बॉम्ब कहाँ है और वो ब्लास्ट हो सकता है। रवि सर, अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको इन बच्चों का ध्यान रखना है। आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी बच्चा डर के खिड़की से ना कूदे, क्लास के बाहर ना जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि तब तक मैं ये पता लगा सकूँ कि बॉम्ब एटलीस्ट है कौन सी क्लास में। तुम सब लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? और डरना मत, मैं तुम लोग के साथ हूँ, छोड़ के नहीं जाऊँगा। क्लास किसी को कुछ भी पता है कि बॉम्ब कहाँ हो सकता है? विकास तुम्हें कुछ पता है? बॉम्ब आपकी चड्डी में है। अरे क्या बोल रहे हो तुम ये सब? सर आप झूठ मत बोलिए सर। आप रोज लंच में पॉटी करने जाते हैं तो मैं वहीं पे ही हाथ धोने भी जाता हूँ। तो सर मैं जब भी वहां जाता हूँ तो ऐसा लगता है हिरोशिमा और नागासाकी का बॉम्ब गिर रहे हैं। एक बार तो आपके जाने के बाद मैं चला गया था, देखा मैंने कि टॉयलेट सीट टूटी पड़ी है। रोम रोम भाइयों। अभिषेक तुम बताओ, तुम्हें कुछ पता है? हाँ सर, मुझे पता है बॉम्ब कहाँ है। अच्छा शुरुआत से बताओ मुझको। सर शुरू से बताऊं? सर शुरू में तो स्टार्स थे, स्टार्स आपस में एक्सप्लोड हुए, स्टार डस्ट निकला। अरे इतना पहले से नहीं, बॉम्ब के बारे में कुछ पता है? अच्छा। तो सर आज सुबह जब मैं आ रहा था तो मैंने एक लड़के को देखा, उसने बैग टांगा हुआ था और बहुत पसीना आ रहा था। सर पसीना कब आता है किसी इंसान को? पसीना तो तब आता है जब कोई गलत काम करके आ रहा हो। कौन था वो? क्या सर आप तुरंत जज करने लग गए? सर वो 30 किलोमीटर दूर से अपने पापा की व्हील चेयर पर बैठ के आता है दौड़ा के उसको, क्योंकि भाग के आएगा तो और टाइम लगेगा उसको, इसीलिए उसको इतना पसीना आता है। सर उसके पास बॉम्ब नहीं था। इसके अलावा कुछ पता है बॉम्ब के बारे में? अच्छा तो सर मैंने देखा एक लड़का कॉरिडोर से अपने नाखून चबाते हुए निकल रहा था। और सर कोई नाखून कब चबाता है? जब वो इंसान बहुत नर्वस होता है। कौन था वो? अरे नहीं सर, आप फिर जज करने लग गए। सर आगे पीटी टीचर खड़े थे, उसके नाखून बड़े होने की वजह से उसको इतना मारते कि उसके पैंट की स्कर्ट बना देते मारते मारते। अरे ये सब हटाओ, तुम्हें पता है बॉम्ब कहाँ है? सर बॉम्ब तो मेरी पॉकेट में है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये भी तुम्हारी तरफ खुद निकला। अमन तुम्हें कुछ पता है? सर मुझे पता है बॉम्ब कैसा दिखता है। कैसा दिखता है? सर 5 फीट लंबा। 5 फीट? पक्का एटम बम होगा। सर चमक ऐसी कि आंखें भी चौंधिया जाएं। हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसी ही चमक होती कि आंखें भी ना खुल पाएं। और वेट कम से कम 50 किलो तो होगा ही। 50 किलो? ये तो पूरे स्कूल उड़ा देगा। कहाँ है वो बॉम्ब? सर आज बॉम्ब स्कूल नहीं आई। आई नहीं मतलब? रिया सर वो बॉम्ब से कम है क्या? आपने उसको देखा जब वो खुले बाल में आती है? मगर लाडले। परेशान हो गया हूं मैं तुम लोग से। ऋषि कुछ? हाँ सर मुझे पता है बॉम्ब कहाँ है। अरे तुम रहने ही दो, तुम भी उल्टा सीधा बोलोगे इन लोग की तरह। पता होगा नहीं कि बॉम्ब कहाँ है। मैं कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आ रहा हूं, तब तक हिलना नहीं और दिमाग लगाओ, सोचो कि अगर बॉम्ब फट गया तो तुम लोग कैसे बचोगे। ये क्या है तुम लोगों के पास? विकास तुम इस बाल्टी क्या करोगे? सर जब बॉम्ब फटेगा तो सर किसी को तो अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना सर। कोई तो उस बॉम्ब के ऊपर इस बाल्टी को डालेगा और खुद कूदेगा, जिससे कि बाकी सब सेफ रह सके। मेरे इस स्कूल में 3 दोस्त है सर और मैं इस स्कूल से बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा मत करो। और सर बाकी सबकी जान बचाने के लिए एक की जान चली भी जाए तो सर ये तो प्राउड की बात है ना सर। तो सर जब बॉम्ब फटेगा तो ये बाल्टी आप उसके ऊपर डाल के कूद जाइएगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभिषेक तुम्हारे हाथ में कुकर क्यों है? सर मेरा लंच बॉक्स है। कुकर कौन लंच लाता है? और इस कुकर से तुम बचोगे कैसे? सर जैसे ही बॉम्ब मिलेगा मैं बॉम्ब के ऊपर इस कुकर को रख दूंगा। आपने सर दिवाली में कभी सीखों के ऊपर सर छोटा ग्लास या कोई भी छोटा कटोरा रखा होगा, आपने देखा होगा वो कितना ऊपर जाता है। सोचिए जब मैं ये बॉम्ब के ऊपर रखूंगा तो ये कितना ऊपर जाएगा। कुकर तो ऊपर चला जाएगा, तुम तो फट जाओगे नीचे। नहीं सर, मैं इस कुकर के ऊपर बैठूंगा और जब ऊपर जाएगा मैं 6ठे फ्लोर की बालकनी को ऐसे पकड़ लूंगा। प्रभु हे हरि राम। अरे यार किससे ही बातें कर रहा हूं मैं। अमन तुम्हारे पास कोई बचने का तरीका है? सर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है। बेटा मैंने बॉम्ब स्क्वाड वालों से बात कर ली है, उनको आने में बहुत टाइम लगेगा।
सर मैं बॉम्ब स्क्वाड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक नंबर लिखिए 9876546868 686। बेटा क्या नाम है उसका जो बॉम्ब डिफ्यूज करेगा? सर रिया। मगर लाडले। अरे तुमने मुझे रिया का नंबर क्यों दे दिया है? सर एक बॉम्ब ही तो बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है। मुझको उड़ा दो बॉम्ब से यार। ऋषि सर मैं एक ऐसे कुत्ते को जानता हूँ जो इस स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं रहता, और सर वो सूंघ के ही बता देता है कि कब क्या होने वाला है। कि उसकी नाक इतनी तेज़ है, अगर आप उसको एक बुक का पेज सुंघा देंगे तो वो बता देगा कि वो क्वेश्चन जो लिखे हैं वो एग्जाम में आएंगे कि नहीं। वो इतना आज्ञाकारी कुत्ता है ना सर, आप उससे जब बोलेंगे बैठो बैठता है, उठो उठता है, खाओ तभी खाता है। और सर पिछले 12-13 साल से वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकला, उसने अपनी नाक इतनी तेज़ कर ली है। सर मैं आपको उसका नंबर देता हूँ, आप कॉल करिए, स्कूल के पास ही में है, आ जाएगा। कुत्ते के पास भी फोन है? अरे सर उसके मालिक का है, 9834851111। 111। शिवम बेटा तुमने मेरे ही बेटा का नंबर क्यों दे दिया? उसके पास तो कोई डॉग है नहीं। सर आपने उसको ही तो फ़ोन किया है। बॉम्ब फटे ना फटे तुम्हारा सर जरूर फाड़ दूंगा मैं। सर मुझे पता लग गया बॉम्ब कहाँ है, वो इसी क्लास में है। तो सर आप वापस क्यों आए जानते हो कि इस क्लास में बॉम्ब है? सर मुझे वापस तो आना ही था, मैंने पूरे स्कूल को इवैक्यूएट करवा दिया है, लेकिन अगर बॉम्ब भी इस क्लास में है, ये बच्चे भी मेरे ही बच्चों की तरह हैं सर। अगर इनको कुछ हुआ, अगर इनकी जान गई तो मेरी भी जान जाएगी। तुम लोगों को पता है पूरे स्कूल की सबसे शरारती क्लास तुम लोगों की है। सारे मैटर सारे कांड तुम ही लोग करते हो हमेशा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके साथ रह के मजा आए, जिनके साथ कुछ हो, सबसे दिलदार बच्चे भी तुम ही लोग की क्लास में हैं। बेटा रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर आज हम लोग का आखिरी दिन हुआ तो तुम लोग की ख्वाहिश, एक आखिरी ख्वाहिश जानना चाहता हूँ मैं। विकास तुम्हारी क्या ख्वाहिश होगी? सर मैं रवि सर को कंटाम मारना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो? बेटा रो नहीं, मैं समझ सकता हूँ। रवि सर अपना गाल लेके आगे जाइए। अरे सर ऐसे कैसे कर दूं? सर थोड़ा धीमे मारना था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अभिषेक तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है? सर मैं चाहता हूँ रवि सर इस बिस्किट को खाएं। भूख भी लगी थी मुझे। टेस्ट अच्छा। सर आपको पता है उस बिस्किट में ऐसा क्या था जो मैंने आपको खिलाया? क्या था? सर आज तक जितनी भी बार आपने मुझे स्कूल में डांटा, मारा है, मेरे ऊपर चिल्लाया है, मैं रास्ते से जब भी घर जाता था ना, मेरी गली में एक कुत्ता था पिन्नू नाम का, मैं उससे इस बिस्किट को चटवाता था और हर रोज रख लेता था। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना सर, हर कुत्ते का दिन आता है। उस कुत्ते का भी दिन आया जो मेरी गली में रहता है। उसका खाया चाटा हुआ बिस्किट आज आपने खा लिया। जी अमन तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है बेटा? सर मैं पापा बनना चाहता हूँ। मगर अरे बेटा ये कैसी बात कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बोलो। अभी कैसे क्या तुरंत, तुम्हें तो पता ही कैसे हो पाएगा कुछ। रोम रोम। अरे सर मेरा ये मतलब है कि रवि सर पहले ये करे फिर पापा बोले मुझे। रवि सर क्या कह रहा है ये? अरे बच्चे की आखिरी ख्वाहिश है थोड़ा मोर बन के इधर उधर घूमना ही तो है, कर दो ना। पापा 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 पापा। ऋषि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सर मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं रवि सर के सारे बाल काट के उन्हें गंजा करना चाहता हूं। भाई तुम लोग जरा हाथ पकड़ना इनका। अरे रुको। ऋषि रुको। सर क्या हुआ, आपने सबको उनकी ख्वाहिश पूरी करने की मुझे क्यों रोका? ये ख्वाहिश तुम बाद में पूरी करना। मुझे एक बात बताओ, मैंने सुबह से और अभी भी तुमको नोटिस किया है, तुम इस चीज को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो कि तुम्हारी क्लास में एक बॉम्ब है। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या कि अगर बॉम्ब फटेगा तुम, तुम्हारे सारे दोस्त और सब लोग मर जाएंगे? हाँ सर नहीं हूं मैं सीरियस, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मुझे बॉम्ब से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें सच में पता था कि बॉम्ब कहां है? जब भी हम लोग को बॉम्ब मिलेगा मैं इसका टाइमर ऑन करके उस बॉम्ब के पास रख दूंगा, अपने सारे दोस्तों को लेकर यहां से भाग जाऊंगा, मैं अपने बॉम्ब से उस बॉम्ब को उड़ा दूंगा।
सुबह से 8 और ऐसे डमी बॉम्ब मिल चुके हैं। जिसने भी बॉम्ब्स प्लांट किए हैं उसने काफ़ी सारे डमी बॉम्ब बना के रखे हैं हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये रियल बॉम्ब नहीं है। डमी बॉम्ब ये तो मेरी चेयर के नीचे ही रखा था सुबह से। चलो जब हम लोग को बॉम्ब मिलेगा तो हम लोग इससे कैच कैच खेल के प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको फेंकेंगे कैसे। भारी क्यों लग रहा है इतना? रवि पकड़ो। सर स्कूल में जितने भी डमी बॉम्ब फिट थे सब मिल चुके हैं सर। एक बॉम्ब बचा है, वही असली बॉम्ब होगा। सर यही है वो असली बॉम्ब।